हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ बनाएंगे जो NCERT बुक से होगा, और हम लोग 7.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। फिगर आपका वही है और इसमें बताया गया है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC। ABC एंड DBC ये दो ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा। एक बड़ा वाला है ABC और एक अंदर वाला DBC are two isosceles triangle on which the same base BC। ये BC पर ही ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। और इसमें ABC आइसोसेलस है तो ये दोनों इक्वल है, और DBC भी आइसोसेलस है तो ये दोनों आपका इक्वल है। यस सर। और इनके वर्टिसेस हैं क्या? ABC का वर्टिस A है और DBC का D है, और ये दोनों वर्टिसेस जो हैं BC के सेम साइड में हैं। ऐसा नहीं है कि ये नीचे है, दोनों ही एक ही साइड में है, तो दोनों ऊपर हो गया। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, ये ऐसे है, ये पहले ऐसे दिया था, क्योंकि बुक में आपको फिगर डायरेक्ट दिया गया है ये दो ट्रायंगल का। अब ये AD को बोल रहा है कि AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC। AD को एक्सटेंड किया गया, फिगर ऐसे होना चाहिए, इसको एक्सटेंड करके BC पर लाया गया, और ये BC पर पॉइंट P पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमें दिखाना है कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ABD ये वाला पोर्शन और ये, ठीक है, ये गायब है। मतलब आपके पास ये ट्रायंगल है इतना और ये ट्रायंगल है इतना। अब इसमें क्या क्या लिख सकते हैं देखिएगा। ये AB इक्वल टू AC, और ये साइड है आपका BD इक्वल टू DC। इन्हीं दोनों ट्रायंगल में से है, और साथ में एक कॉमन साइड है, क्या है? AD। हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब इसको लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AB is equal to AC and BD is equal to DC। ये दोनों आपको गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। AD जो है आपका कॉमन हो गया, AD इज इक्वल टू AD, ये आपका कॉमन हो गया। तो हम लोग बोल देंगे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। आपको फिर दिया है ट्रायंगल ABP। ABP अब ये पूरा ले लिया, ये इस तरह से इसका शेप हो गया। ये दूसरे के लिए फिगर हो गया ABP, और इधर हो गया आपका C। ABP और ACP ये दोनों ट्रायंगल में आपको बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए, दो साइड तो आपके दिए गए हैं, ये और ये कॉमन साइड हो गया, तो आपको एक एंगल चाहिए। ये साइड तो है नहीं, ये दिया नहीं गया है, इसको ये बताया गया है कि इसको एक्सटेंड करके ये इंटरसेक्ट कर रहा है।
बाइसेक्ट कर रहा है ये नहीं दिया है, तो हम लोग इसको इक्वल नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक ही उपाय है कि इस एंगल को इक्वल कर दें। यस सर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने इस ट्रायंगल को एक कंग्रुएंट किया था, तो CPCT से इसको अगर A1 ले लिया जाए, इसको 2 ले लिया जाए, तो CPCT से 1 = 2 कर देंगे। यस सर। हो जाएगा। यस सर। बस उसी को इसमें लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, सो BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। अब BAD और DAC को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिएगा, BAD को हम लोग बोल सकते हैं BAP। आराम से देखो, BAD इसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो हम P कह दिए इस ट्रायंगल के लिए। फिर CAD को हम बोल देंगे CAP। तो इस तरह से इसको हम लोग नोट कर लेंगे। इसको लिखा जा सकता है BAP इज इक्वल टू CAP। अब इसको कंग्रुएंट प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। AB इज इक्वल टू AC, और ये साइड ये साइड लिखने के बाद इस एंगल को लिख लिया जाए, फिर ये साइड को लिख दिया जाएगा। एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। ये वाला आपका गिवन हो गया, और ये हम लोग यहाँ से डिराइव किए हैं, और साथ ही साथ आपका AP, ये वाला सेक्शन जो है ये साइड का, AP इज इक्वल टू AP, ये कॉमन हो गया। तो इस तरह से हम लोग बता देंगे कि सो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ओके, कोई दिक्कत है किसी को, पूछ लीजिए। कोई दिक्कत है? नो सर। तो इतने पार्ट में आपका सेकंड हो गया। अब थर्ड वाले में चलेंगे। चलिए। AP बाइसेक्ट एंगल A। AP जो लाइन खींची गई है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, और साथ ही साथ ये D को भी बाइसेक्ट कर रही है, एज वेल एज एंगल D। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इस ट्रायंगल को इक्वेट किए थे, मतलब कॉन्ग्रुएंट किए थे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। देखना, फिर से ध्यान से देखो इधर, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से ये दोनों इक्वल होगा। यही तो यहाँ बनाए थे हम लोग। तो इसको लिख देंगे कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। ये आपका CPCT से हो गया, ठीक है। और जब ये
ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो बोल देंगे कि डी भी बाइसेक्टेड हो रहा है। देखो यहाँ से ये डी यहाँ पर पॉइंट है और डी पूरा ये ऐसे है, इसको बाइसेक्ट करना है तो ये भी बाइसेक्ट हो जाएगा इसी दोनों ट्रायंगल के कंग्रुएंट होने की वजह से। समझ में आ रहा है? यस सर। देख लो एक बार और देखो, ये दोनों इस शेप में है, ये शेप हो गया इन दोनों ट्रायंगल का। यहाँ पर आपका डी है, ये बोला गया है यहाँ पर कि कहाँ बाइसेक्ट कर रहा है कि सेम बेस पर हैं और इनका वर्टिसेस ए एंड डी है, तो ये आपका ए हो गया और ये डी हो गया। इधर वाला आपका ये बेस दिया गया था, इसको हमने रिमूव कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल को लिया गया है। जब ये दोनों सी पी सी टी से कंग्रुएंट हैं, ध्यान से देखना, जब ये दोनों ट्रायंगल सी पी सी टी से कंग्रुएंट है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, सी पी सी टी का पार्ट है, कंग्रुएंट एंगल का पार्ट है, और ये भी एंगल तो इसी में है, ये दोनों एंगल भी तो इसी में है, तो ये दोनों एंगल भी। अब पूछता है कि क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, तो हम लोग बोल देते कि हाँ है। तो अब इस तरह से हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि एंगल, यहाँ पर एंड लगा देंगे, एंड एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। तो डी भी बाइसेक्ट हो गया इससे और ए जो है इससे बाइसेक्ट हो गया। दिस इज फॉर ए, यहाँ पर ए जो है वो बाइसेक्ट हो गया और यहाँ पर डी है वो बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में मत बनाना, तुम लोगों के समझने के लिए लिखे हैं। आगे हम लोगों का क्वेश्चन है 4th नंबर, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब AP को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना है, परपेंडिकुलर भी बताना है, मतलब यहाँ 90 डिग्री भी बताना है, और ये भी बताना है कि BP इज इक्वल टू PC। BP को PC के इक्वल भी बताना है। ठीक है, BP PC के इक्वल भी है और ये 90 डिग्री भी है। तो 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए सबसे बड़ा काम क्या करेंगे कि ये जो है लीनियर पेयर के एंगल्स हो गए। समझ में आया? ये दोनों एंगल्स जो है लीनियर पेयर के हैं, तो इन दोनों का सम 180 कर देंगे। और आपके पास, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपके पास ये ट्रायंगल है और ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है यहाँ से, ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और तब हम लोग आगे काम करेंगे। लिखेंगे ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी सी, सो ए पी बी इज इक्वल टू ए पी सी। अब लीनियर पेयर ले लेंगे, बी पी ए, नाउ बी पी ए इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देते हैं, लीनियर पेयर करेंगे तो ए पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी एक को रिप्लेस करेंगे, चाहे ए पी बी को कर दीजिए, चाहे ए पी सी को कर दीजिए। तो हम लोग
इसको रिप्लेस कर देते हैं। इधर हमने ए लिखा है, इधर बी लिखा। चलिए किसी एक को रिप्लेस करते हैं। ए पी बी को कंटिन्यू रखते हैं, प्लस ए पी सी को हम लोग ए पी बी कर देते हैं। ये हो गया 180 डिग्री। तो टू एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी विल बी 180 बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। एंगल ए पी बी आपका 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ए पी बी ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से आपने क्या प्रूफ कर दिया? ये आपने परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया। अब ये आगे का काम आपका क्या है, इसमें दिया है ये बाइसेक्टर भी है बीसी का। बीसी लाइन का ये वाला पॉइंट बाइसेक्टर भी है। अब बाइसेक्टर कैसे बताएंगे? ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है, ए पी बी ये वाला और ए पी सी। तो ये सी पी सी टी से ये पार्ट भी हम लोग इक्वल कर देंगे। ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी सी, सो बी पी इज इक्वल टू पी सी। अब यहाँ पर लिख देंगे रीजन सी पी सी टी। सो ए पी is the perpendicular bisector of ये साइड दिया है BC। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ओके, समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों क्वेश्चन आपके थोड़ा सा ध्यान देने वाले क्वेश्चन है। Yes, sir. ये आराम से बन जा रहा है, पहला वाला है। तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि YouTube में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।